बेतिया जाकर पढ़ते थे, यहीं पे 10th किए हुए हैं सर के पास, लेकिन 12th में उनको सर पे विश्वास नहीं था, हम लोग को विश्वास था तो मैं, लेकिन उनको लगा कि बेतिया जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, और उनको 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगे। मेरा नाम सादिक हुसैन है और मैं दसाइन सेरा से पढ़ा हूँ, जबकि मैंने 11th स्किप किया हुआ था। फिर मैंने सतीश सर से बात की कि सर मेरा 11th छूटा हुआ है, और अगर आप साइंस से पढ़ रहे हो और आप 11th स्किप कर दे रहे हो तो आपके लिए बहुत टफ होता है 12th का एग्ज़ाम निकालने के बाद। लेकिन सर ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम 11th नहीं पढ़ा है, फिर भी तुम मेरे पास आओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको अच्छा से अच्छा नंबर दिलाएं। और सतीश सर के पास मैं फिर आया और उन्होंने मेहनत बहुत लगन से पढ़ाया हमें, और हमने पढ़ाई भी की। इनके पहले कहाँ पढ़ते थे? इनके मैंने 10th यहीं से किया हुआ है, लेकिन 11th में 6 महीना पाइनियर गया हूँ और 6 महीना मैं स्किप किया हूँ। जॉब का रिजल्ट ही कितने दिन का पढ़ा हुआ रिजल्ट है? पढ़ाई तो साल भर ही हुआ है, मतलब बच्चा तो लास्ट में 2-3 महीना ही बढ़िया से पढ़ता है, और बाकी तो वो टेम्प्रोरी है ऐसे ही। ये 12th का साल भर आपने ये साइंस सेरा से पढ़ा है? जी, 12th पूरा साइंस सेरा से पढ़ा है। पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी थी? यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैं बेतिया जाता था और एक ही बेंच पे मैं बैठता था, और उस पर 5-6 बच्चे एक ही बेंच पे हुआ करते थे, और मैं अपने जो घुटने हैं उसी पर मैं अपने बैग रखता था और उसी पर लिख कहीं पढ़ता, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। अच्छा, आमतौर पे क्लासेस में 150 से 200 बच्चे होते हैं एक बैच में? ज़्यादा ही होते हैं। आपके यहाँ कितने बच्चे थे? मेरे यहाँ उस वक्त 20-22 बच्चे थे। 20-22 बच्चे हैं। अच्छा, तो जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बेतिया पटना मोतिहारी से पढ़ के इंटरमीडिएट ISC पास किया जा सकता है, आप तो चनपटिया से पढ़ के फर्स्ट डिवीजन ला लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब टीचर और बच्चा दोनों का डेडिकेशन होता है, अगर वो पढ़ना चाहे तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। अच्छा, अपने जूनियर्स को क्या कहिएगा कि आपके सफलता में आपका इंस्टीट्यूट का कितना योगदान है? जितना इंस्टीट्यूट का योगदान है उतना मेरा भी योगदान है। ऐसा दोनों, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ पढ़ा देंगे और मैं पास हो जाऊंगा। जब तक मैं खुद से नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं पास थोड़ी हो सकता हूँ। जो आपके ट्यूटर थे, टीचर को सिर्फ पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते थे कि समझाने पर भी? नहीं, वो उनका ये मानना रहता था कि बच्चा को बेसिक से बताया जाए। अगर बच्चा को बेसिक ही नहीं पता होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। फर्स्ट टाइम जो है इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, 12th मैं कैसे विश्वास करूँ? डर तो था, लेकिन हम लोग सतीश सर से 9th क्लास से ही जुड़े हुए हैं, तो इतना पता था कि वो जो पढ़ाएंगे वो हम लोग को समझ में आ ही जाएगा, और जब समझ में आएगा तो हम तो एग्ज़ाम में लिख ही सकते हैं। अच्छा, जो अभी पढ़ने वाले हैं 12th में, उनके लिए क्या कहिए? उनके लिए यही कहेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट को, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो उसको हल्के में ना ले। बच्चों को ये लगता है कि नहीं हिंदी इंग्लिश 2 महीना 3 महीना पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो इसका मैं उदाहरण हूँ कि मैंने 2-3 महीना ही ट्राई किया, लेकिन थोड़ा कम नंबर आया, तो इसीलिए सभी सब्जेक्ट को एक समान लेके चलना चाहिए। अच्छा, उन लोग को क्या कहिएगा कि जो कि बाहर जाके पढ़ते हैं, 2.5 लाख 3 लाख लगाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिए? उन लोग को ये भी बोलेंगे कि मान लीजिए आपको अगर कोई जाने का मन बना ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर जाने का मन बना ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। एक बार आकर आपको डेमो क्लास लेना चाहिए, डेमो क्लास में देखना चाहिए कि कैसा पढ़ाई हो रहा है। फिर भी आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको पास कराया गया है कि पूरा प्रॉपर तरीका से? नहीं, मेरा तो गेस पे कोई मोटिव ही नहीं था, मैं गेस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया हूँ। अगर सोचा था कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है और मुझे याद रहेगा तो मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ, फिर भी मैंने गेस बनाया है आखिरी में कुछ। क्या अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स थे आपके यहाँ? यस, मेरे यहाँ जितने भी सब्जेक्ट है उसके अलग अलग टीचर थे। और ऐसे में जो है पता लगा आपके दोस्त जो है कोई पढ़ाई कर रहे थे तो उनका रिजल्ट जो है क्रॉस हो गया? हाँ, वो मतलब बेतिया जाकर पढ़ते थे, यहीं पे 10th किए हुए हैं सर के पास, लेकिन 12th में उनको सर पे विश्वास नहीं था, हम लोग को विश्वास था तो मैं, लेकिन उनको लगा कि बेतिया जाऊँगा तो पास हो जाऊँगा, और उनको 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगे।